तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो और अनोखे भी हो। तुम मेरी ही परीक्षा लेने चलते हो। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ गिनी चुनी भाषाएं ही मुझे आती हैं? ऐसा नहीं है। मुझे कई सारी भाषाएं आती हैं। जितने का तुम्हें नाम भी नहीं पता ना, उससे ज़्यादा भाषाएं आती हैं। और जितना तुम जानते नहीं, उससे ज़्यादा तरह की भाषाओं के बोलने वाले मेरे भक्त भी हैं। और एक बात कहूँ, कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जो ना कहीं पहचानी गई हैं ना लिखी गई हैं, लेकिन वो भी मुझसे कुछ कहते हैं ना, तो उनकी भी मैं सुनता हूँ और उन्हें जवाब भी देता हूँ, उनकी सहायता भी करता हूँ। तो तुम मेरा परीक्षण करना छोड़ दो कि बाबा को कौन सी भाषा आती है और कौन सी भाषा नहीं आती है। मुझे सब पता है। मुझे प्रेम का भाव तो और अच्छे से ज्ञात है। और एक बात कहूँ तुमसे, तुमने जो भी अर्जी लगाई है ना, वो गलत नहीं है। अगर उसे ऐसे देखा जाए तो वो गलत होता, लेकिन जिन परिस्थितियों में तुमने लगाई है वो उचित है। तुमने गलत अर्जी नहीं लगाई है। यूं तो लोगों का परिवार से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वही परिवार अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, गलत रास्ते पर चलने से उन्हें शाबाशियाँ देता है, तो निश्चित ही वैसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, फिर चाहे वो कितने ही अपने क्यों ना हो। ये बस परिस्थिति की बात है। और एक बात कहूँ, किस्मत से तुम्हें जो भी परिवार मिला, जो भी लोग मिले, जैसे भी मिले, वो अलग बात है, पर अपने कर्मों से बहुत चीज़ों को बदला जा सकता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो और कर्म प्रधान बनो। बाकी जो किस्मत से जैसा भी मिला था ना, वो कर्म से और भक्ति से सब कुछ बदली जा सकती है। और यूं हर गुरुवार तुम्हारे काम बनते जा रहे हैं, तुम्हारे मन में अच्छाई और सच्चाई के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये बात हल्की नहीं है। इसे अगर गंभीरता से सोचो ना, तो पुनः मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में होनी शुरू हो गई है, और इसलिए पुनः तुम्हारा मेरे चरणों पर विश्वास बढ़ रहा है। और तब जाकर तुम वापस से हर कुछ को गुरुवार को होता देख रहे हो और अपने मन में अच्छाई और सच्चाई के प्रति प्रेम, विश्वास और सम्मान को बढ़ते देख पा रहे हो। पेट भरकर भोजन करना चाहिए, ये तो एक बात है, ये बात ठीक है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम हो ना, तो थोड़ा कम ही खाओ। जितनी भूख है उससे हल्का कम खाओ। ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले वाले व्यंजन को खाने से बचो। और जिस वक्त तीव्रता से गर्मी हो, आसमान पर सर हो ना, तो कोशिश करो उस दौरान सड़क पर कम से कम दिखो, छत पर मत जाओ। जितना हो सके उतनी गर्मी से बचो। और मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे बहुत कष्ट सहकर इस गर्मी के दौरान काम कर रहे हैं, गर्मी की धूप में झुलसते हैं, मुझे पता है ये। लेकिन मैं अपने उन सारे बच्चों से यही कहूँगा कि तुम गर्मी में काम करने जाते हो ना, उससे पहले एक गिलास ऊदी जल ग्रहण करके जाओ। तुम्हें गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। तुम यकीन मानो, मेरी कृपा से तुम बड़े आराम से अपना काम कर लोगे। तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर से ना एक बहुत नकारात्मक सामान बाहर निकल गया है। वो तुम्हारी बहुत सी बलाएं ले गया है। तुम एक चीज़ तो सुनिश्चित करो, जब तुम्हें पता है कि जिस स्रोत से तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है वो स्रोत अति नकारात्मक है ना, तो उसे ज़्यादा देर तक अपने घर में, अपने पास में मत रखो। उसे हटाओ, अपने जीवन से हटाओ। नकारात्मकता बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ समय समय पर, लेकिन कुछ तुम्हारे भी कर्म हैं, तुम्हें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई बहुत गंदे नीयत से तुम्हें कुछ भी देता है ना, तो वो मैं तुम्हारे शरीर तक जाने ही नहीं देता। कुल मिलाकर मैं तुम्हें इतनी सारी बातें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ क्या नहीं। ये सब बताने के पीछे का एक ही तात्पर्य है, और वो ये है कि तुम निश्चिंत रहो, अपनी भक्ति पर, अपने कर्म पर अत्यंत विश्वास रखो। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तुम काम खराब नहीं कर रहे हो ना, तो जो अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए शर्मिंदगी महसूस मत करो, क्योंकि वो सबके वश की बात ही नहीं कि करके दिखा पाए जो तुम कर रहे हो। केवल एक बात है कि जो लोग गंदे काम में हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर की चर्चाएं करते हैं, उन सारे लोगों से जितनी हो सके ना उतनी दूरी बना कर रखो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
सोच समझकर जाना जहाँ भी जाओगे और मुझे अपने साथ लिए चलना।